नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। 2 अप्रैल का दिन देश के लिए ऐतिहासिक रहा। वक्फ बिल पर कई दिनों से चल रहे घमासान के बीच मोदी सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत से पास करा दिया। लोकसभा में बिल पास होने के बाद महाकुंभ को लेकर वक्फ बोर्ड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी के बयान ने वक्फ बोर्ड की नींद उड़ा दी है, जबकि दूसरी ओर देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में वक्फ की संपत्तियों की डिटेल जानकारी भी सामने आ गई है, जो आपको हैरान कर देगी। इसमें सभी 75 जिलों के नाम हैं, यानी आपके जनपद की भी। क्या यह महज एक संयोग है कि वक्फ की जानकारी आने के बाद सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर करारा वार किया है, या फिर वो कोई बड़ा एक्शन लेने के मूड में है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जनपद में वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं। जी हां, क्योंकि आपके आसपास भी वक्फ बोर्ड की जमीनें होंगे। साथ ही यूपी के तमाम 75 जनपदों की जानकारी आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है वो फैक्ट के आधार पर पुख्ता जानकारी है। वक्फ संपत्तियों की आई डिटेल जानकारी। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति। वक्फ बोर्ड को लग सकता है बड़ा झटका। सीएम योगी करेंगे वक्फ बोर्ड का हिसाब। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। इसके ठीक बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की जानकारी सामने आई है। जो डिटेल सामने आई है, इसमें शिया और सुन्नी दोनों समुदायों का डेटा है कि किसके पास कितनी वक्फ की संपत्ति है। यकीन मानिए, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बड़े बयान के बारे में बताते हैं, जिसे उन्होंने वक्फ बिल के लोकसभा में पास होने के बाद दिया है। वक्फ बोर्ड पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के कामकाज की जमकर आलोचना की है और बोर्ड पर प्रयागराज में जमीन पर कब्जा करने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। दरअसल सीएम योगी गुरुवार को संगम नगरी प्रयागराज में निषाद गुहा जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रयागराज जैसी पौराणिक जगह को अपनी पहचान मिल पाए, क्योंकि उनके लिए उनका वोट बैंक महत्वपूर्ण है। वक्फ के नाम पर उन्होंने प्रयागराज और अन्य शहरों में भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जब हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे तो वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से बयान दे रहा था और कह रहा था कि प्रयागराज में कुंभ की जमीन भी वक्फ की जमीन है। क्या ये वक्फ बोर्ड है या फिर भू माफिया बोर्ड है? जी हां, ये सीएम योगी का बड़ा बयान है। वो वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड बता रहे हैं। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश से माफिया का सफाया कर दिया है। हम पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाई और लोकसभा में इस महत्वपूर्ण बिल को पारित करके कल्याणकारी काम किया। वक्फ पर आक्रामक नजर आए सीएम योगी। सीएम के बयान ने भू माफियाओं की उड़ाई नींद। सीएम योगी का यह बयान बहुत अहम माना जा रहा है। आपको पता है कि वो जो भी बोलते हैं उसके पीछे कोई गहरा कारण होता है। सीएम के बयान से यह साफ पता चल रहा है कि वो महाकुंभ पर वक्फ की टिप्पणी से बेहद नाराज हैं। सोचिए, जो प्रयागराज सनातन की पहचान है, जिसका उल्लेख हमारे तमाम वेद, पुराण और ग्रंथों में है, उसे वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा है। अगर प्रैक्टिकली ही सोचिए तो कहां हजारों लाखों साल पुराना सनातन धर्म और कहां कुछ साल पहले का इस्लाम। लेकिन कुछ लोगों को कब्जाने की आदत होती है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। लेकिन ऐसे लोगों के लिए यूपी में तो सीएम योगी हमेशा तैयार रहते हैं। उनके बयान से उन भू माफियाओं को भी कड़ा संदेश मिल गया होगा, जो महाकुंभ पर अपनी जमीन का दावा कर रहे थे। सीएम योगी ना कभी अयोध्या को लेकर झुके हैं, ना काशी, ना मथुरा, और अब तो खुलकर वो संभल की भी बात करते हैं। ऐसे में सीएम योगी के इस बयान ने वक्फ माफियाओं की नींद उड़ा दी है। अब आपको वक्फ को लेकर उस अहम जानकारी की ओर लिए चलते हैं, जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वक्फ बोर्ड है या फिर भू माफिया बोर्ड। हम यूपी में वक्फ की संपत्ति की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक जो अंतिम आंकड़े आए हैं, उसके हिसाब से यूपी में वक्फ बोर्ड की कुल 1,24,720 संपत्तियां हैं। जी हां, 1,24,720
720 संपत्तियां, और इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,19,451, जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास 5,269 संपत्तियां हैं। और ये जो आंकड़े हैं ये हम आपको अपने मन से नहीं बता रहे, बल्कि इस डेटा की जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने दी है, जो योगी सरकार में मंत्री हैं। वहीं मंत्री दानिश अंसारी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जो बातें कही हैं वो आपको हैरान कर देगी। हम आपको मंत्री की वो तमाम बातें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि योगी के मुस्लिम मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया जिसे यूपी के सभी मुसलमानों को सुनना और समझना चाहिए। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि यूपी में आपके जनपद में वक्फ की कितनी संपत्ति है। हम आपको बंडल वाइज ये आंकड़े बताएंगे। सबसे पहले बात भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की करते हैं। अयोध्या मंडल में अगर सिर्फ अयोध्या की ही बात करें तो रामलला की नगरी में वक्फ की कुल संपत्ति की संख्या 1501 है। जी हां, 1501। इसमें 1315 सुन्नी के पास है, जबकि 186 शिया के पास। वहीं अंबेडकर नगर में 1575, बाराबंकी में 4,927 और सुल्तानपुर में 1,831 संपत्तियां वक्फ की हैं। यानी अयोध्या मंडल में ही वक्फ की करीब 10,000 संपत्ति है। अब आपको देवी पाटन मंडल के बारे में बताते हैं। यहां गोंडा में वक्फ की कुल संपत्ति 2201 है, बलरामपुर में 4248, बहराइच में 1778 और श्रावस्ती में वक्फ की कुल 458 संपत्तियां हैं। चलिए अब आपको बस्ती मंडल की बात बताते हैं। यहां वक्फ की कुल 901 संपत्ति है। बस्ती की बात कर रहा हूं मैं। वहीं संत कबीर नगर में 955 और सिद्धार्थ नगर में कुल 1998 संपत्तियां वक्फ के नाम है। अब आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर मंडल की बात करते हैं। गोरखपुर मंडल में गोरखपुर में ही वक्फ की कुल 973 संपत्तियां हैं। देवरिया में 1854, कुशीनगर में 660 और महाराजगंज में कुल 585 संपत्तियां वक्फ के नाम दर्ज हैं। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़ में ही वक्फ के नाम 2,662 संपत्तियां हैं, जिसमें 2586 सुन्नी और 76 शिया वक्फ के नाम हैं। इसके अलावा बलिया में 1098 और मऊ में 1192 संपत्तियां वक्फ के नाम हैं। अब आपको बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी वाराणसी की जानकारी देते हैं। फिलहाल यहां से देश के पीएम नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं। वाराणसी मंडल में केवल वाराणसी में ही वक्फ के नाम 1467 संपत्तियां हैं, जबकि चंदौली में 689, जौनपुर में 4135 और गाजीपुर में 1664। वहीं मिर्जापुर मंडल की बात करें तो मिर्जापुर में 718, भदोही में 432 और सोनभद्र में 165, जबकि प्रयागराज मंडल में केवल प्रयागराज वक्फ की कुल 2,278 संपत्तियां हैं, जिसमें 2131 सुन्नी और 147 शिया वक्फ के नाम है। कौशाम्बी में 627, प्रतापगढ़ में 1538 और फतेहपुर में 2068 संपत्तियां वक्फ के नाम दर्ज हैं। चित्रकूट मंडल की बात करें तो यहाँ चित्रकूट में 154, बांदा में 1139, महोबा में 237 और हमीरपुर में 654, जबकि झांसी मंडल में केवल झांसी में 610, जालौन में 1046 और ललितपुर में 119 संपत्तियां वक्फ के नाम पर हैं। मेरठ मंडल के मेरठ में 2402, गौतम बुद्ध नगर में 575, बागपत में 636, बुलंदशहर में 3313 और गाजियाबाद में 1356 संपत्तियां वक्फ के नाम पर हैं। सहारनपुर मंडल की बात करें तो सहारनपुर में 4851, मुजफ्फरनगर में 3606 और शामली में 1105 संपत्तियां वक्फ के नाम पर हैं, जबकि अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़ में ही 1400, हाथरस में 1086 और कासगंज में 575 संपत्तियां वक्फ के नाम पर हैं। आगरा मंडल के आगरा में 1633, फिरोजाबाद में 735, मथुरा में 826, मैनपुरी में 316 और एटा में 688 वक्फ की संपत्तियां हैं। मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद में 3295, अमरोहा में 2680 और बिजनौर में 4697। ये तमाम वक्फ की संपत्तियां हैं जो यूपी में सभी 75 जनपदों में हैं। इसमें आपके जनपद भी शामिल हैं। आपने देखा और समझा कि वक्फ की कितनी संपत्ति आपके आसपास है। ये आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं।
वहीं इस आंकड़े को जारी करने वाले योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि देश के मुसलमानों ने वक्फ संशोधन बिल का स्वागत किया है। इस बिल से मुस्लिम समाज का विकास होगा। कुछ लोग मुसलमानों के विकास और बिल के खिलाफ खड़े हैं क्योंकि वो वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा कर बैठे हैं। जिन जमीनों का उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए होना चाहिए था, उन जमीनों का दुरुपयोग किया गया। इस बिल के आने के बाद से अब ऐसा नहीं हो पाएगा। दानिश आजाद अंसारी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने अपने सियासी फायदे के लिए इस हद तक अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि इन्हें मुसलमानों का विकास ही बर्दाश्त नहीं होता। आम, गरीब और हाशिए पर पड़े मुसलमानों की तरक्की इन्हें गवारा नहीं है, ये इन्हें पसंद ही नहीं आती। मैं सभी विपक्षी दलों से ये कहना चाहता हूं कि वो बताएं कि वक्फ संपत्तियां जिनकी कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और जिनसे सालाना 1200 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व आना चाहिए, उससे केवल 150 करोड़ रुपए ही क्यों आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 1100 करोड़ रुपए का राजस्व जो नहीं आ रहा है वो कहां गायब हो रहा है, ये किसकी जेब में जा रहा है। अगर पारदर्शी तरीके से सालाना राजस्व 1100 करोड़ रुपए वक्फ के पास आता तो हमारे मुसलमानों को काफी फायदा होता। हम इन पैसों से 800 से अधिक कॉलेज खोल सकते थे, 300 से अधिक अस्पतालों का निर्माण करा सकते थे। दानिश अंसारी ने राज्य में वक्फ संपत्तियों की एक विस्तृत सूची जारी की है। इस सूची में प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या, उनकी सीमा और स्वामित्व रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला गया है। तो देखा आपने और समझा भी इस बोर्ड की सच्चाई को। कितनी जमीन इनके नाम पर है, लेकिन चंद सियासी चेहरों की वजह से कुछ मुसलमान वक्फ को लेकर गुमराह हो गए हैं। उन्हें पहले इस बिल के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए कि यह बिल उनके लिए कितना फायदेमंद है। यह उनकी आज़ादी को छीनने वाला नहीं, बल्कि उसके दायरे को बढ़ाने वाला है। यह उनके जीवन में खुशियां लाने वाला है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या वो इस बात को समझेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि पहले ऐसा देखने को नहीं मिला है। ये लोग ना CAA को समझ पाए, न 3 तलाक को, न धारा 370 को, और न ही योगी मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को। और इसी का लाभ देश के सियासतदान उठा रहे हैं। और यही हाल रहा तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।